शर्म करो और इस तरह ना करो पिंकी पीरनी। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, गया ना तो किसी मुस्लिम लीग नून वाले का घर नहीं छोड़ूंगा मैं, याद रखना। मेरी लीडर की फैमिली तक ना जाना, ये गलती ना करना। मरियम नवाज का माजी क्या है मैं टॉक शो में नहीं बता सकता। कागज में मैं तो नहीं कह रहा ना। मरियम नवाज का माजी या हाल कभी भी मेरे लीडर की फैमिली के बारे में बात नहीं करना। इस साइड पे नहीं जा रहे और उनका कोई ऐसा माजी नहीं है। यार उस पे बेगम साहबा लिखा है कागज पे, मैं तो नहीं कह रहा यार इससे इख्तिलाफ करें। वो लिखा हुआ है उस पे भाई, पढ़ो तो सही। ये किसको दिए हैं? और तुम लोगों के पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, तुम लोगों के पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, इसलिए घरों में घुस जाते हो। उस पे बेगम साहबा लिखा है कागज पे भाईजान, नहीं है वो बेगम साहबा। 16 अरब का जवाब दो ना सलमान शहबाज का। आज तक यही मेंटेन किया है कि इमरान खान इज अ ऑनेस्ट मैन और अभी तक कोई करप्शन में वो कन्विक्ट भी नहीं हुए हुए। लेकिन यार आप अपनी पार्टी के अंदर अगर आप जमहूरियत में बिलीव रखते हैं उस्मान मेरे भाई, तो आप एक दफ़ा खान साहब से यार ये डायलॉग तो करें ना। वैसे तो आप धाड़ते हैं माशाल्लाह, आज भी मैं आपका जलसा वो पिछले दिनों का देख रहा था, आप ऐसे धाड़ रहे होते हैं शेरों की तरह। तो इमरान साहब के सामने जाके आप लोग सारे बकरी हो जाते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते आप? उनसे कहें कि जनाब हमें डिफेंड करना पड़ता है, अब एक बार हमें पहले तो ये बता दें कि कितने तोहफे आपने लिए, क्या वो गलत प्रोसीजर पे लिए, सही प्रोसीजर पे लिए, कोई डिक्लेयर नहीं किए हुए, क्या नहीं किए हुए? क्योंकि डिफेंड तो आपको करना पड़ता है कि आप लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हजरत उमर फारूक ने जो हिम्मत दी हुई थी वो आप पे नहीं है। सुन ले यार मेरे भाई, यही अल्लाह का शुक्र है कि हमें इमरान खान को करप्शन के इल्ज़ाम पे कभी डिफेंड करने की जरूरत नहीं, ना मैं आज डिफेंसिव हूँ। उस्मान डार आपको डिफेंसिव लग रहा है कामरान आज? ये मेरा भाई बैठ के कह रहा है करप्शन हो गई। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, आपने गौर से सुनना है। एक तो जो भी तोहफे तोशाखाना से मिले, वो कैबिनेट डिवीजन ने कमेटी बैठी, वैल्यूएशन की, इमरान खान ने कोई गन पॉइंट पे कन पट्टी पे रख के कीमतें नहीं लगवाई। एक बात भाई मेरे चोरी ये होती है, जिस तरह से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के माली कुक और घर के मुलाजमीन के अकाउंट से 16 अरब रुपए पकड़े, मैं तब मानूं मेरे लीडर ने करप्शन किया है कि बनी गला के मुलाजमीन के अकाउंट से ये 6 अरब पकड़ के ले आए हैं। भाई मेरे चोरी वो होती है जिस तरह तुम्हारे लीडर नवाज शरीफ और मरियम नवाज बेनिफिशरी या एवन फील्ड्स अपार्टमेंट की कोई रसीदें नहीं आई, हराम की कमाई के वो अपार्टमेंट्स हैं, इसलिए कतरी हाथ ये लेके आगे। बताओ ना ये 6 अरब गया कहाँ है? तुमने मेरे लीडर के ऊपर इल्जाम लगाया 6 अरब की करप्शन का, कोई बैंक स्टेटमेंट लेके आए हो, कोई बनी गला के माली का अकाउंट पकड़ के लाए हो जैसे सलमान शहबाज का पकड़ा गया है, या किसी कुक का पकड़ के लाए हो इमरान खान? एक सवाल पूछो आपसे डार भाई, और भाई मेरे कोई शर्म करो और इस तरह ना करो पिंकी पीरनी। डार साहब एक बात बताएं, गया ना तो किसी मुस्लिम लीग नून वाले का घर नहीं छोड़ूंगा मैं, याद रखना। मेरी लीडर की फैमिली तक ना जाना, ये गलती ना करना। मरियम नवाज का माजी क्या है मैं टॉक शो में नहीं बता सकता। कागज में मैं तो नहीं कह रहा ना। मरियम नवाज का माजी या हाल कभी भी मेरे लीडर की फैमिली के बारे में बात नहीं करना। इस साइड पे नहीं जा रहे और उनका कोई ऐसा माजी नहीं है। यार उस पे बेगम साहबा लिखा है कागज पे, मैं तो नहीं कह रहा यार इससे इख्तिलाफ करें। वो लिखा हुआ है उस पे भाई, पढ़ो तो सही। ये किसको दिए हैं? और तुम लोगों के पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, तुम लोगों के पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, इसलिए घरों में घुस जाते हो। उस पे बेगम साहबा लिखा है कागज पे भाईजान, नहीं है वो बेगम साहबा। 16 अरब का जवाब दो ना सलमान शहबाज का। अच्छा तारक साहब से एक बात है, उसके कुक अब के जैसे ये अब बिलो द बेल्ट जा रहे हैं जो कि गलत है, मेरी बात और मुझे ये नजर आ रहा है, आपने भी एक कागज दिखाया जी आपने कागज दिखाया, उस पे बेगम साहबा लिखा है। मैं कह रहा हूं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है? कैबिनेट डिवीजन का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कागज है भाई, मैंने क्या दिखाया? ये है डिक्लेरेशन, वैसे दोबारा दिखा दे। लेकिन अच्छा एक बात है, कागज है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तारक भाई, मैं ये कह रहा हूँ चलो एक काम कर लेना ना, इस पे जज्बाती होने वाली बात तो नहीं है, जवाब दें, लॉजिक से दें। क्या जी नहीं मिले, ये तो कोई बात नहीं। घर वाली इसमें कौन सी बात है? आप ना दें तो फिर आपको सियासत में आने का शौक नहीं है। और देखें किसी भी खातून, कोई भी खातून वो पर्दा करती हो वो ना करती हो, यार कलसूम नवाज साहिबा की डेथ हो गई है, उनको माफ कर दें अपनी इस बैटल में। नंबर 1 बात नहीं हो सकती। फिर कब्रें भी खोदेंगे इस मुल्क में, मैं इनको बता दूं, कब्रें भी खोदेंगे। अगर घरों तक जाओगे, लीडर की फैमिली तक जाओगे तो कलसूम नवाज यार घर वाली इसमें क्या बात है? मरियम नवाज की BMW का भी जवाब दोगे। इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो। यार क्या बात कर रहे हैं? कागज पे लिखा है बेगम साहिबा, आपको क्या हो गया है? आप पूछे ना इमरान खान साहब से क्यों बेगम साहबा ने तोहफे लिए, क्यों करप्शन का केस लाओ ना, कोई और करप्शन का केस लाओ। अब मेरे लीडर का किसी मुलाजम के अरबों रुपए की करप्शन है।
भाई बात ये है, भाई साबित तो करो ना। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे पेपर उठा के आगे नेशनल टीवी पे पर्सनल मामला तक आप दोनों पार्टियां ना जाएं, और मैं तरफ साहब को मशवरा दूंगा, आप भी कोर्ट में जो आप कह रहे हैं ना, ये जितनी सादगी से आप कह रहे हैं, और यार मेरी बात तो सुन रहे हैं, जितनी सादगी से तारण मेरे भाई आप कह रहे हैं ना कि कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो केस किया हुआ इमरान साहब का, वो किसी बंदे ने कर दिया है, प्राइवेट साहिल ने, मेरे भाई उसके पीछे तो आप ही हो सकते हैं। फिर ऑब्वियसली फिर अब ये भी, जब आप उनकी पर्सनल मामला में जाएंगे तारण साहब, तो ये भी आपके ऊपर जाएंगे, तो पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल रख के पॉलिटिकल मैदान मुकाबला करें यार। अता भाई मैंने किधर देखना यार प्रोड्यूसर साहब, इधर के उधर। इतनी बात की है आपने मेरे से एक सवाल किया बिलो द बेल्ट का, मैंने आपको बता दिया कि बिलो द बेल्ट नहीं है, वो एक पब्लिक केस चल रहा है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक कागज कह रहा है कि बेगम साहिबा ने ये गिफ्ट लिए हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कह रही है कि 5 कैरेट की बात हुई है, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ दोनों को मैं, एक तो इमरान खान साहब को भरपूर दावत है, उन पे इल्ज़ाम, गवर्नमेंट की रिपोर्ट लगा रही है, हमने आपको सामने रख दी, गवर्नमेंट ने कंफर्म किया, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, बहुत से सवालात हैं, उनको जवाब देना चाहिए। जो जेवरात की तफसीलात यहाँ बताई जा रही हैं वो बड़ी कीमती नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब के पास इसकी बिल्कुल जायज़ जस्टिफिकेशन हो सकता है हुकूमत ये 4-5 अरब कह रही है बिल्कुल फरसूदा बात हो, ऐसी कोई बात ही ना हो, क्योंकि एस्टीमेट हमारे सामने तो है नहीं, लेकिन ये कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसको देखना चाहिए। और इस सवाल का जवाब डार मेरा भाई या तहरीक इंसाफ ये देने के बजाय कि उसकी बात करें इसकी बात करें, बात ये कि करप्शन होती है भाई, वो जिस तरह की भी हो। अगर आप कह रहे हैं नवाज शरीफ टाइप करप्शन है आपके नज़दीक, अगर वो है तो ये भी फिर करप्शन है। करप्शन तो करप्शन अगर हुई है, और अगर वो हुई है। ब्रेक के बाद मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाऊंगा कि तोशा खाना में एक्चुअली बड़ी गैरतमंद कौमों के लीडर करते क्या है। मतलब कौम तो हमारी भी गैरतमंद है, लेकिन गैरतमंद लीडर करता क्या है, ब्रेक के बाद दिखाऊंगा आपको। इस मुल्क में जो भूख है, इस मुल्क में जो शख्स सुबह उसको ये नहीं पता कि उसको 3 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी भी मिलेगी, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ गुर्बत जो है उसने लोगों को खुदकुशियों पे और जराइम पे मजबूर कर दिया है, वहाँ पे पाकिस्तान की 70 साल तारीख देखें कि हमारे हुक्मरान इतने बेहिस हैं कि जो अरबों रुपए के उनको तोहफे आते हैं, ख्वाह वो गाड़ियाँ हैं, जेवरात हैं, तलवारें हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए कि ये कौम भूख से मर रही है। उन तोहफ़ों को भाई बेच के इस कौम को कोई भला कर दो। मतलब कितना के आपने खाना है, मैं किसी एक की तो बात ही नहीं कर रहा इस वक्त, इस कौम को दे दो वो पैसा जो कौम को मिला है, जो कौम के नाम पे आपको मिला है। मैं तो हैरान हूँ किस कस्म पुरसी के अंदर और किस जहनी इन्हतात का शिकार है ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है। और मोदी से मुझे सख्त नज़रियाती इख्तलाफ है, ख़ासतौर पर जो जुल्म जबर कत्ल किया उसने गुजरात में मुसलमानों का, लेकिन सलाम है उसकी सोच पे और लम्हा फ़िक्र है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए। इमरान खान साहब के लिए फ़ोरम हाजिर है, इस रिपोर्ट के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए हम भी हाजिर हैं, दुनिया न्यूज़ भी हाजिर है। मोदी साहब को सुने उन्होंने तोशा खाना में क्या किया। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।